लखनऊ भारतीय समाज दल के प्रदेश कार्यालय में बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर सामाजिक न्याय की दिशा में उनके योगदान को याद किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर ने कहा कि स्वर्गवासी वी.पी. सिंह पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मसीहा थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर सामाजिक समानता की मजबूत नींव रखी। इससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को 50% आरक्षण सुनिश्चित हुआ, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को न्यायप्रिय नेता के रूप में अमर कर दिया। पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो कार्य किया, अब तक राजनीति के क्षेत्र में तो कोई बड़े से बड़े लीडर, बड़ा से बड़ा नेता नहीं कर पाया। ना नेहरू जी कर पाए, ना इंदिरा जी कर पाई, ना लाल बहादुर शास्त्री कर पाए, ना मनमोहन सिंह कर पाए, ना इंदु कुमार गुजराल कर पाए, ना जगजीत देव कर पाए, ना चंद्रशेखर जी कर पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर पाए। आरक्षण की व्यवस्था, इसकी मांग बहुत दिनों से थी भारत के लोगों की। भारत के लोग गरीबी में, मुफलिसी में जीवन जी रहे थे। उनको पढ़ने के लिए लालटेन तक नसीब नहीं थी। भारत गरीबी की गर्त में जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में माननीय वी.पी. सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके हिंदुस्तान के इतिहास में अपने को अमर कर लिया। आज उनकी हम पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हैं। हमें अफसोस है कि जिन गरीब मजलूमों के लिए उन्होंने कार्य किया, वो उनको आज भूलता जा रहा है। महान आदमियों के, महान कार्य करने वाले लोगों के अगर इसी तरह से भूलते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी महान लोगों को कैसे याद करेगी। महानायक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित पत्रकार सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि आज के दिन उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने प्राण छोड़ने के पहले भारत के इतिहास में जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, वो शायद राजनीति के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। आप कल्पना करिए कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसे लोगों का उद्धार किया जिनको लालटेन तक भी नसीब नहीं थी, जो मुफलिसी में जीवन जीते थे, जो गरीबी में जीवन जीते थे। ऐसे लोगों के लिए कार्य किया और आज ऐसे ही लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा को और लोकतंत्र की बातों को और विचारधाराओं को आप जो है सड़क से लेकर सदन तक फैलाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। आज जो यहाँ पर बैठक की गई है वह एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का संविधान कभी राजतंत्र हुआ करता था, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा की जिम्मेदारी अपने प्रजा के प्रति सेवा का भाव होता था और राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। आज लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदों को स्थापित किया है जिस पदों पर बैठ करके आदमी वही काम करता है जो सेवा का होता है, जिसको वी.पी. सिंह ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक का जीवन काल और उनका राजनीतिक व्यवहार देखने से स्पष्ट होता है कि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, न्यायप्रिय राजनेता थे। जब भारत का वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री के पद पर जब वो बैठे तो उन्होंने यह महसूस किया कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने इस देश और प्रदेश के गरीब लोगों को विकास करने के लिए एक विकल्प दिया है, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो उन्होंने कहा कि यही मंडल कमीशन एक विकल्प है जिससे इस देश का गरीब, पिछड़ा, उपेक्षित, आदिवासी, वनवासी समाज विकास करेगा। और उन्होंने इसकी सिफारिश को लागू किया और
तमाम बाधाओं के बाद भी उन्होंने एक विकल्प बना दिया कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के विकास के लिए 50% आरक्षण तय कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश और प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है या आदिवासी समाज है, इनके द्वारा दिए गए व्यवस्था और अधिकार के कारण ही आज वो विकास के रूप में स्थापित है और दिखाई दे रहा है।